ये है आपका अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन, और ये अल्फा 1 के मेट्रो स्टेशन के लेफ़्ट साइड पे आपकी है कॉमर्शियल बेल्ट, जो कि एंड तक अल्फा 1 के साथ ही है, जिसमें आपके सारे ऑफिसेस, बिजनेस स्पेस, सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको यहीं मिल जाती हैं। प्रॉपर्टी का ऑफिस, IT बिज़नेस। और हम हमारी जो भी वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से करते हैं। इसके बाद में आइए चलिए आपको प्रॉपर्टी की विज़िट कराते हैं। तो दोस्तों हम इस समय निकल रहे हैं, दोस्तों इस समय हम गुजर रहे हैं अल्फा 1 के कॉमर्शियल बेल्ट से। और मेरे अगर लेफ्ट में आप दोस्तों देखोगे, ये आपका कॉमर्शियल बेल्ट है जहां पर हर तरीके के आपके कॉमर्शियल बिजनेसेस चलते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे का काम संभालती हैं। दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई भी रियल एस्टेट का अगर काम है तो आप कॉमर्शियल बेल्ट में आ सकते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति आपकी हेल्प के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों जो मेरे राइट में आप इस समय जो मेट्रो ट्रैक देख रहे हैं, ये आपका एक्वा लाइन का मेट्रो ट्रैक है, जो आपको सेक्टर 51 नोएडा से डिपो मेट्रो स्टेशन तक कनेक्ट करता है। और ये लाइन अभी जल्दी ही बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक कनेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इसके आगे के दो स्टेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। काम किसी भी समय स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय जो मेरी जो रोड है, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये आपकी 105 मीटर की चौड़ी रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। और इस जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा जिस तरीके से बना हुआ है, उसका एक रूल है कि जो भी चौड़ी रोड है, जो मेन रोड है, उसके लेफ्ट और राइट के अंदर सारा कॉमर्शियल का काम होता है, कॉमर्शियल बिजनेसेस के आउटलेट्स बनते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये देख रहे हैं मेट्रो ट्रैक के लेफ्ट साइड में बहुत सारे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कॉमर्शियल बेल्ट है जो आपको यहां से लेकर के बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिंग रहेगा। और मेट्रो लाइन के पैरेलल ये सारा का सारा कॉमर्शियल स्पेस रहने वाला है। तो दोस्तों अभी जो मेरे राइट साइड में आप जो दिख रहा है, ये है आपका सिटी सेंट्रल पार्क। और दोस्तों बड़ा ही प्यारा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। हमेशा यूजली यहाँ पर कुछ ना कोई इवेंट लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ एग्जीबिशन चलती रहती है। और अंदर का जो पार्क है, किसी भी समय अगर मुझे समय मिलेगा आई विल एक्सप्लोर इट। और मेरे जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये है आपका ITC ओमेक्स ITC। और दोस्तों ये एक रिसेंटली डिलीवर्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, और बहुत अच्छा सेल हुआ है ये प्रोजेक्ट दोस्तों, पूरा ऑपरेशनल है। इसके जो डिटेल्स होगा पूरी तरीके से डिलीवर्ड है। और उसी के बाद एक और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये मिक्सन अल्फा सेंट्रल। अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी है। इसका जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, करीब 1200 स्टूडियो अपार्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सारे के सारे, नॉट सारे बट 70 to 80% की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कॉमर्शियल इसका पूरा बिक चुका है, रिटेल शॉप। तो दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है इस समय कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर भी। और दोस्तों एक और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रिसेंटली डिलीवर हुआ है, ये है आपका आइसर गैलेरिया। ये एक लाइव एग्जाम्पल है किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में आज कॉमर्शियल बिजनेसेस कामयाब है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है और रिसेंटली ये डिलीवर हुआ है। और दोस्तों अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है आपका डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से आप डेल्टा 1 के अंदर और अल्फा 2 के अंदर एंट्री, या यहाँ का जो भी क्राउड है उसके लिए यही एक मेन मेट्रो स्टेशन है। और दोस्तों मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये सन ट्विलाइट है। ये जो चौराहा है, इस चौराहे के जितने भी ये लैंड टाइटल है, करीब करीब 200 एकड़ से ज्यादा का ये लैंड है। और इस पूरी की पूरी लैंड के ऊपर बहुत सारे विला के प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर आपका गोदरेज गोल्फ लिंक है, सन ट्विलाइट है, आपका मिक्सन जोरबाग है और हेमिस्फीयर। ये 4 बड़े बड़े डेवलपर हैं जिन्होंने करीब करीब
2000 से ज्यादा विला बनाए हुए हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रोड के चारों तरफ कमर्शियल बिजनेसेस हैं, तो मेरे राइट में भी आप देखेंगे दोस्तों, ये बहुत 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी फंक्शनल हैं और बहुत सारा कमर्शियल काम यहाँ पर चालू हो चुका है। बहुत सारे कमर्शियल आउटलेट डिलीवर्ड हैं और ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अच्छा क्राउड आता है, अच्छा फुटफॉल्स आता है इस जगह पर। और मेरे लेफ्ट में दोस्तों इस समय आप देखेंगे, ये है आपका कावेरी सूट। कावेरी सूट भी दोस्तों एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट है, 4 फ्लोर की बात और 4 फ्लोर तक आपका रिटेल शॉप है। इसकी रिटेल शॉप भी दोस्तों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फंक्शनल है। कुछ एक शॉप्स हमारे पास दोस्तों इस समय रीसेल में आती हैं। अगर आपका कमर्शियल में किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों ये एक इकलौता प्रोजेक्ट है इस लाइन में जिसके अंदर रजिस्ट्री चालू है। आइथम गैलेरिया के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें रजिस्ट्री हो रखी है। और मेरे राइट साइड में दोस्तों इस समय आप देखेंगे, ये ग्रेटर नोएडा का सबसे प्यारा सोसाइटी है जिसके अंदर कभी भी इन्वेंट्री नहीं मिलती है और हमेशा डिमांड रहती है, जिसका नाम है पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2। बहुत ही डिमांडिंग सोसाइटी है। 13 से 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, जिस प्राइस के ऊपर ये सोसाइटी ट्रेड होती है। फिर भी इसमें हमें इन्वेंट्री नहीं मिलती है। लो राइज प्रोजेक्ट है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहता है यूजुअली। और मेरे जो लेफ्ट में आप देखोगे दोस्तों, ये है आपका विप्रो IT पार्क। तो ये विप्रो कंपनी है जिसमें करीब 3 से 4 हजार एम्प्लॉई हर समय काम करते हैं। दोस्तों ये जो है आपका नॉलेज पार्क 4 है और यहाँ पर आपके विप्रो कंपनी और इसके पीछे एक और बड़ा IT का कंपनी है, नाम मुझे याद नहीं है बट इट इज ऑलरेडी देयर। उसके अंदर भी करीब 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं। और इसी के आगे ही आपका GNIDA का ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है, जहां से आपके ट्रांसफर पड़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम साइन होता है। जो भी यहाँ पर आपकी ऑक्शन होती है किसी भी प्लॉट के लिए, वो सारा का सारा कंट्रोल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ही होता है, इसी ऑफिस से होता है। दोस्तों ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग का हो रखा है। कभी भी लगता नहीं है कि ये सरकारी बिल्डिंग है। और बहुत अंदर से भी जब भी कभी आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको कैसा फील नहीं होगा। एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत अच्छा काम होता है अंदर इसके अंदर। और इसके जो स्टाफ भी है, स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास लगातार काम आता रहता है इस अथॉरिटी के लिए, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो दोस्तों ये आपका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है। कभी भी आपको कोई भी रजिस्ट्री इधर ग्रेटर नोएडा में जब भी करनी होगी, आपको यहाँ पर आकर अपना TM साइन कराना होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री। सो नाउ दोस्तों हम जो अभी पहुंच रहे हैं, वी आर गोइंग टू एंटर टू ओमिक्रॉन 3। उससे पहले ये एक चौराहा आता है और ये है आपका ओमिक्रॉन 3 का चौराहा या डिपो मेट्रो स्टेशन चौराहा इसको बोलते हैं लोग। मेरे सामने ही आपका एक्वा लाइन का आखिरी मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है आपका डिपो मेट्रो स्टेशन। ये लास्ट स्टॉप है आज की डेट में और भविष्य में इसमें 2 स्टेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और आपको बुणाकी रेलवे स्टेशन तक वो लेकर के जाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, बहुत कुछ नया डेवलपमेंट चल रहा है। जल्दी ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होने वाला है दोस्तों। दैट विल चेंज दी सिनेरियो ऑफ दिस ग्रेटर नोएडा कंप्लीटली। जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे की सूरत हाल को बदल दिया है, उसी तरीके से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो बनेगा इस जगह, वो इस एरिया को पूरी तरह से बदल देगा। लुक एट दी क्लीनलीनेस दोस्तों। अभी ये हम जिस रोड पे हैं ये आपका 130 मीटर का लिंक रोड है, नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो लिंक रोड है। बहुत प्यारा रोड है, बहुत चौड़ा रोड है एंड लुक एट द ग्रीनरी। कभी भी ऐसा फील नहीं होता है यहाँ से। मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हैपनिंग लगता है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी से पूरा भरा हुआ है और पेड़
में भी आप देखेंगे बहुत सफाई है आज, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो उसकी वजह से यहाँ काफ़ी इन्वायरमेंट साफ है और मौसम भी बहुत खुशनवा आज हो रखा है। तो दोस्तों बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, और आपको ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है आप नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय ग्रेटर नोएडा को हम एक अपॉर्चुनिटी का शहर बोलते हैं, जहां पर हर महीने कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जहां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को कैश किया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, और जहां बहुत अच्छा कैपिटल गेन उन्होंने अपने फंड के ऊपर किया हुआ है। तो दोस्तों ये एक मौका है, अगर आपको अपने कैपिटल को ग्रो करना है, यू मस्ट एंटर इन ग्रेटर नोएडा। चाहे तो किसी प्लॉट के अंदर आप एंटर कर जाएं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। रिसेंटली दोस्तों आपने सुना होगा सोवा डेवलपर का भी एक प्रोजेक्ट सेक्टर 36 में लॉन्च हुआ है। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शोभा का जो प्रोजेक्ट है फुल्ली सोल्ड आउट है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 420 यूनिट आनी थी हैं, और उसके अंदर जो अभी EOI आया है वो करीब 800 यूनिट का EOI आ चुका है दोस्तों। इट विल बी 100% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट, जैसे कि तरीके से बिक चुका होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और अगर आपको इस अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, आप यू मस्ट एंटर इनटू इट। दोस्तों कहते हैं ना, बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना, तो ये मौका है। हर समय ये मौका नहीं मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यू आर गेटिंग ए गोल्डन टाइम, और आई विल से इस समय दुनिया में अगर किसी को पैसा कमाना है तो रियल एस्टेट से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। यू मस्ट एंटर इन रियल एस्टेट, दैट विल मल्टीप्लाई योर कैपिटल इन नेक्स्ट 5 ईयर फॉर श्योर, डेफिनेटली। तो दोस्तों नाउ वी विल बी एंटरिंग टू ओमिक्रॉन 3, और मेरे लेफ्ट में आप दोस्तों जो देख रहे हैं ना, ये आपका सेक्टर ओमिक्रॉन 3 है, और ओमिक्रॉन 3 में एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। इसका नाम है विक्सन अल्टीमो। मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये विक्सन अल्टीमो की बिल्डिंग है, और डेफिनेटली जब हम टर्न करेंगे तो हम उसी सोसाइटी से गुजरेंगे। और ये एक ऐसी सोसाइटी है दोस्तों, रिसेंटली डिलीवर हुआ है ये प्रोजेक्ट, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये विक्सन अल्टीमो ट्रेड होता है। लगभग 7,000 रुपये से लेकर के 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है विक्सन अल्टीमो का। और मैं बता दूं आपको, ग्रेटर नोएडा में, और नॉट ओनली इन ग्रेटर नोएडा बट कंप्लीट NCR के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो माइवन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है और सिर्फ 7 से 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा है। सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है जो माइवन में बना हुआ है, और इस प्राइस के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। नाउ वी विल बी एंटरिंग टू विक्सन अल्टीमो। दोस्तों ये जो सामने आप देखिए, लुक एट दिस बिल्डिंग, बहुत प्यारी बिल्डिंग है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोजेक्ट ट्रेड होता है दोस्तों। माइवन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, और इसमें ब्रिक में भी है, दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। ब्रिक पर भी अवेलेबल है, माइवन पर भी अवेलेबल है, दोनों ही ऑप्शन इस प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। सो दिस इज कमर्शियल। इसका जो कमर्शियल है दोस्तों बहुत कामयाब है, और नॉट ओनली दिस सोसाइटी बट इसके जो ओमिक्रॉन A के जो रेसिडेंट हैं उसके लिए भी इसका कमर्शियल काम में आता है। उनकी डेली नीड की जो जरूरतें हैं यहाँ से पूरी हो जाती हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग ओमिक्रॉन 3 के A ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो मेरे सामने आप दोस्तों जो प्लॉट देख रहे हैं या हाउसेस देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इनका कंस्ट्रक्शन हो रखा है, और बहुत मतलब कहूँ तो मैं करीब 30 से 40% का कंस्ट्रक्शन इस सेक्टर के अंदर हो रखा है। एंड लुक एट दिस, अभी करीब दोस्तों 6 बजे का समय है, और इस पूरे सेक्टर में इस समय लाइट आ रखी है, पर्याप्त लाइट है पूरे सेक्टर के अंदर। और जो हमारे पास यूनिट है उस यूनिट के ऊपर भी दोस्तों इस समय 6 बजे का टाइम है, आपको लाइट मिल जाएगी। सो दोस्तों नाउ हम हमारे प्लॉट के पास पहुंच चुके हैं। नाउ वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द प्लॉट। ये प्लॉट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सो वो हम अभी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे वो आपकी 206 मीटर की प्रॉपर्टी होने वाली है। ये आपकी ओमिक्रॉन 3 में है, A ब्लॉक में।
ये मिक्सन अल्टीमा नाम की आपकी बहुत ही फेमस सोसाइटी है। इसी के जस्ट पीछे की साइड ही ए ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी है आपकी। काफ़ी लंबी चौड़ी रोड है यहाँ पे एंड ग्रीनरी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओमिक्रॉन 3 सेक्टर आपका काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ कॉमर्शियल्स की बात करें तो मिक्सन अल्टीमा सोसाइटी, इसके नीचे ही जस्ट आपको एक कॉमर्शियल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे रिक्शा वगैरह जो भी पैदल ट्रैवल करते हैं उनके लिए पास में ही मिक्सन अल्टीमा का जो कॉमर्शियल है वहाँ से ही आपको रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं। आसपास में लोगों ने इस टाइप से घर बनाए हुए हैं। आइए आगे चल के आपको और भी घर दिखाते हैं। ओमिक्रॉन 3 सेक्टर ऐसा है, यहाँ पे आपके मिक्स प्लॉट देखने को मिलते हैं। 40 मीटर्स, 27 मीटर्स, 60 मीटर्स, 77 मीटर्स, इस टाइप से आपको लॉट ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मिक्सन ओमिक्रॉन 3 सेक्टर में। देखिए इस टाइप से लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे घर बनाए हुए हैं। जिन भी लोगों को डाउट होता है कि ओमिक्रॉन 3 सेक्टर्स कैसा होगा, वहाँ की डेवलपमेंट कैसी है, किस टाइप से लोग रहते हैं, तो उनको दिखाने के लिए वीडियो ये बनाई गई है। बात करें अगर रेंटल इनकम के लिए, तो रेंटल इनकम के लिए ओमिक्रॉन 3 अभी थोड़ा सा पीछे है, बट इन फ्यूचर यहाँ पे भी सेम ही रेंट होने वाला है। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है। चलिए आपको दिखाते हैं। इसका 10.5 मीटर का फ्रंट होने वाला है एंड जो इसकी लेंथ है वो 20 मीटर्स की होने वाली है। टोटली आपका 206 मीटर का प्लॉट है, कंप्लीशन का प्लॉट है। लंबी चौड़ी रोड पे आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं होगा। ग्रीन बेल्ट आपकी है, ग्रीन बेल्ट मिल जाता है इसमें आपको। लोग इस टाइप से अपने ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रखते हैं। और शांति की बात करें तो ये बहुत ही पीसफुल जगह है। ये आपकी ओमिक्रॉन 3 मिक्सन अल्टीमा सोसाइटी है, उसी के जस्ट पीछे है। इस प्लॉट से रिलेटेड या फिर ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी भी टाइप की जानकारी पाने के लिए आप रॉयल रिच प्रॉपर्टी को संपर्क करें। रॉयल रिच प्रॉपर्टी की टीम हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।